देख लो, अच्छे से देख लो, और जब मन की तसल्ली हो जाए मुझे बता देना। चोर नहीं हूं मैं। माधव भैया, यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है। मेरे गहने यहाँ भी नहीं मिले। हो गई सबको तसल्ली? चलो अब रानी के कमरे में देख लेते हैं। आओ, ढूंढो, अच्छे से देखना और कोना कोना चेक करना, कुछ रह ना जाए। एक मिनट। अब ढूंढ लो। इस वैदेही को तो मैं छोड़ूंगी नहीं। इसकी वजह से आज मेरे ही घर वाले मुझ पर शक कर रहे हैं। इसका बदला तो मैं जरूर लेकर रहूंगी। मिल गया सुकून? हो गई तसल्ली? मिले गहने? अब जब सबके कमरे की तलाशी ले ली गई, फिर मेरे कमरे की भी तलाशी लेनी चाहिए सबके सामने। माधव बेटा, मेरे कमरे को भी अच्छे से देख ले। माधव, कहाँ गए मेरे गहने? मिल ही नहीं रहे। बड़ी माँ ने इतने चाव से खास मेरे लिए बनवाए थे और अब मिल ही नहीं रहे। मुझे इतना बुरा लग रहा है। क्या करूं मैं? और अब तो हमने पूरे घर की तलाशी ले ली है, कहीं नहीं मिल रहे हैं। हाँ, बस एक दादी का कमरा है जहाँ हमने तलाशी नहीं ली है। हाँ, तो दादी के कमरे की भी तलाशी होनी चाहिए ना। जिस तरीके से हम इस घर के सदस्य हैं, तो दादी भी तो इस घर में रह ही रही है। जब हम पे शक किया जा रहा है तो उन पे क्यों नहीं? दादी के कमरे की तलाशी नहीं होगी। क्यों भैया? दादी के कमरे की तलाशी क्यों नहीं होगी? हाँ भैया, जब सबके कमरे को चेक किया गया है तो दादी का क्यों नहीं? उनका भी चेक होना चाहिए ना। हो सकता है दादी ने चुराए हो गहने। संग्राम, एक शब्द और नहीं। दादी के कमरे की तलाशी नहीं होगी मतलब नहीं होगी। माधव, सब लोग ठीक ही तो कह रहे हैं ना? अब सबके कमरों की तलाशी हुई है तो हम ले लेते हैं ना दादी के कमरे की तलाशी। क्या हो गया? पर वैदेही, माधव, मैं खुद दादी से बात कर लूंगी, उन्हें बुरा नहीं लगेगा। एक बार हम तलाशी ले लेते हैं। आप बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए।
नहीं इस वक्त। दादी अब सब लोग यहाँ इस वक्त दादी जी आपके कमरे की तलाशी करनी है। तलाशी? जी हाँ, तलाशी। लेकिन क्यों? लेकिन ये सब क्या हो रहा है? कोई बताएगा मुझे? रानी दीदी, आप वहाँ अलमारी में देखिए, मैं इधर देखती हूँ। कहाँ गए मेरे गहने? मिल ही नहीं रहे हैं। अरे ये देखो मिल गए गहने। अपने पोती के ससुराल का पानी तक नहीं पीते, इतना तो पता है ना दादी आपको। और आप तो गहने हजम करने पर तुल गई। अरे शर्म नहीं आई आपको? अपनी पोती के गहने चुरा लिए आपने। भगवान, क्या जमाना आ गया है, कलयुग। ये तो क्या कह रही है? दादी, आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? ये तो क्या कह रही है वैदेही? ये वैदेही को क्या हो गया है? मुझ पे झूठा इल्जाम क्यों लगा रही है? दादी, अगर आपको पैसे चाहिए थे तो आप मुझसे कहती ना, मैं माधव से लेके आपको पैसे दे देती। लेकिन चोरी, आपको चोरी नहीं करनी चाहिए थी दादी। ये आपने ठीक नहीं किया। आपने मेरे ससुराल में मेरी नाक कटवा दी। माधव, मुझे माफ कर दे माधव। मैं तो ये सोच भी नहीं सकती कि मेरी दादी चोरी कर सकती हैं। वैदेही, तुझे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, और प्लीज रो मत। मैं आप सबसे, दादी की तरफ से माफी मांगती हूँ। ये सब मेरी ही गलती है। मुझे दादी को पहले ही भेज देना चाहिए था। ना वो यहाँ इतने दिन रहती और ना ये सब होता। सब मेरी गलती है। सही कहा तूने बेटा, ये तेरा ससुराल है, यहाँ मेरा क्या काम? नहीं नहीं, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? आप भी इस परिवार का हिस्सा हैं। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। नहीं बेटा, मैं यहाँ एक मिनट भी नहीं रुक सकती। ये मेरा पोती का ससुराल है, जहाँ पानी पीना तक मना है। मैं इतने दिनों तक यहाँ रही, शायद इसी बात का मुझे पाप लग गया। मैं अभी क्या भी मेरे गांव चली जाती हूँ। दादी प्लीज अभी मत जाइए। अगर आपको जाना है ना तो कल सुबह चले जाना, लेकिन ये कोई वक्त नहीं है जाने का। ये मेरी आपसे पर्सनल रिक्वेस्ट है। माधव भैया सही कह रहे हैं।
अभी जाना अच्छा नहीं है। ठीक है बेटा, सुबह की पहली किरण से पहले मैं यहाँ से निकल जाऊंगी। मेरी आप लोगों को प्रार्थना है कि कोई मुझे रोकना मत। ले वैदे, तेरी दादी का भी पत्ता काट दिया मैंने इस घर से। अब तू यहाँ बिल्कुल अकेली हो जाएगी और कुछ दिनों में तू भी इस घर से निकाल दी जाएगी। वैदे, इतना सब कुछ हो जाने के बाद ये सो कैसे सकती है? इससे तो मैं कल सुबह ही बात करूंगा। चलती हूँ मैं, हो सके तो मुझे माफ कर देना। ऐसा मत कहिए, जो हो गया सो भूल जाइए। किसी बात को अपने दिल पे मत लगाइए। अगर छोटी सी बात होती तो कब का भुला देती, लेकिन इतना बड़ा इल्जाम कैसे भूल जाऊं? ऐसा मत कहिए, ये घर भी आप ही का है। मुझे मत रोकना। दादी, आप ऐसे मत जाइए, कुछ तो खा लीजिए प्लीज। मुझे भूख नहीं है। मैं यहाँ कब आकर सोई? अरे मेरा सर क्यों इतना भारी हो रहा है? क्या हुआ माधव, तू मुझे ऐसे घूर के क्यों देख रहा है? तुझे लगता है कि तू जो कुछ भी कर रही है वो सही कर रही है? मैं समझी नहीं, क्या किया मैंने? सीरियसली? तुझे नहीं पता कि तूने क्या किया है? मुझे नहीं पता है माधव, क्या हुआ है, क्या किया है मैंने ऐसा? ठीक है, साफ साफ ही बता दो। तूने तेरी दादी पर चोरी का इल्जाम लगाया है। तूने तेरी दादी को इस घर से जाने के लिए कहा। मेरे समझ में नहीं आता तू ये सब कर कैसे सकती है? ये तू क्या कह रहा है माधव? क्या 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 मतलब? तू उसे अनजान क्या बन रही है? तेरी एक ही फैमिली मेंबर है तेरी दादी, और तू उनके साथ ये सब कर रही है? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। ये तू क्या बोल रहा है? ऐसा कुछ नहीं है। एक काम कर, उन्हीं से जाके पूछ ले, वो वापस जा रही है गाँव। गाँव? दादी!
आपको कहीं नहीं जाने दूंगी। नहीं। ओह माय गॉड, देखो तो इन्हें, कल रात को तो दादी को घर से जाने के लिए कह रही थी और अब झूठा प्यार दिखाकर उन्हें रोकना चाहती हो। भाभी जी, आपको पता तो है कल रात को क्या तमाशा किया था आपने? जो दोषी है उसे सजा मिलनी चाहिए। दादी पे इल्जाम लगाए चोरी का, तो उनका जाना ही बेहतर है। बताइए। ये आप क्या कह रहे हैं? दादी ने ऐसे कुछ नहीं किया है। ओ भाभी जी, हम वही बोल रहे हैं जो आपने कहा था, और आपने दादी जी को घर से जाने के लिए कहा है। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा है। कुछ नहीं कहा मेरी रानी दीदी। बस कर वैदेही, बहुत हो गया। और कितनी बेइज्जती करेगी तू दादी की? राधा भाभी, आप तो ऐसे मत बोलो। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा है। वैदेही के साथ कुछ तो गड़बड़ है। पिछली रात कितना अजीब बर्ताव कर रही थी और अब उसे कुछ भी याद नहीं। ये सब क्या हो रहा है? क्यों हो रहा है? ऐसे हो रहा है, मुझे कुछ नहीं पता। वैसे ये सब कुछ कल रात को हुआ है। तो ये सब भूल कैसे सकती है? भाभी जी, या तो आप बहुत बड़े वाले ड्रामेबाज हैं, या तो फिर आपकी याददाश्त ही चली गई है। आप लोग मेरी वजह से आपस में बहस मत करो। बेटी के ससुराल में आके कितने दिन रुक सकती है दादी? जाने दीजिए मुझे। खुश रहना। दादी, अगर आप यहाँ से ऐसे जाएंगे तो मैं कैसे खुश रह सकती हूँ? आप ऐसे जा रही हैं। मैं नहीं खुश रह सकती दादी। आप मेरा यकीन कीजिए। ऐसा कुछ नहीं है, आपके बारे में मेरा यकीन कीजिए दादी। माधव, तू तो मुझे बचपन से जानता है ना? तुझे भी ऐसा लगता है कि मैं अपनी दादी के साथ ऐसा कर सकती हूँ? दादी, आप मेरा यकीन करो, मैंने कुछ ऐसा नहीं किया। मत जाओ दादी। मत कर। मुझे तुझ पे पूरा भरोसा है। मेरा आशीर्वाद हमेशा तेरे साथ। मैं अपने घर जा रही हूँ, ये तेरा ससुराल है, यहाँ मैं थोड़ी रह सकती हूँ। मैं आपको कहीं मुझे जाने दे। आप सबको धन्यवाद। इतने दिन में आप सबके साथ रही बहुत अच्छा लगा। अब मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। कभी कभी जो दिखता है वो सच नहीं होता बेटा। मैं मेरी वैदेही को बहुत अच्छे से जानती हूँ। किसी भी परिस्थिति में वो कभी झूठ नहीं बोल सकती। मेरी वैदेही का ख्याल रखना। खुश रहना बेटा। आइए दादी, मैं आपको छोड़ के आता हूँ।
वैदेही, तुझे ना ऐसे जल बिन मछली की तरह तड़पता हुआ देख कर ना बहुत मजा आ रहा है मुझे। अब तो कितने भी हाथ पैर मार ले, कुछ नहीं होने वाला। तेरी दादी तो गई। अब नहीं रुकेंगे वो।